साफ साफ समझ में आ रहा है कि क्यों इतनी कोशिश करने के बावजूद हम उस रैकेट को पकड़ ही नहीं पा रहे। कितने में बेचा आपने अपना ईमान करिश्मा सिंह? गद्दार कहा है ना उन्होंने, हम उनको हम बताएंगे कि असली गद्दारी का होता है। एक स्पेशल खबर है तुम्हारे लिए। क्या? हमने करिश्मा सिंह का फोन टैप करना शुरू कर दिया है। उसने अपने इन्फॉर्मर को हम तक ये बात पहुंचाने को कही है कि उसके पास कमल की पेनड्राइव है जो वो हमें बेचना चाहती है। बारबी, बारबी अभी अभी फिर से करिश्मा सिंह हमें हमारे केबिन में दिखी। वो ना कुर्सी पर बैठी थी और हमसे कह रही थी कि कुछ दिनों में हम पूरी तरीके से पागल हो जाएंगे और हंस रही थी हम पर। और फिर पता नहीं केबिन से निकलकर कहाँ चली गई, हमें कुछ पता ही नहीं चला। तुम समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? जैन मैडम सर। मैडम सर, करिश्मा मैडम तो अभी हमारे सामने आई हैं, तो फिर वो आपके केबिन में कैसे दिख सकती हैं? नहीं, वो हमारे केबिन में थी। एक मिनट, करिश्मा सिंह। जी मैडम। करिश्मा सिंह, आप अभी अभी हमारे केबिन से ही निकलकर यहाँ आई है ना? आप हमसे बात कर रही थी, हमसे कह रही थी कि कुछ दिनों में हम पूरी तरीके से पागल होने वाले हैं। मैडम सर, हम तो अभी आपके सामने आए ना, अभी ऑफिस से आए हैं हम केबिन में कहाँ से आएंगे? नहीं करिश्मा सिंह, आप थी हमारे केबिन में, आप बैठकर हमसे बातें कर रही थी, आप हम पर हंस रही थी। मैडम सर, आप क्या बात कर रही हैं? हम अभी आपके सामने यहाँ आए, हमने यहाँ आपको जय हिंद किया, आपको कुछ गलतफहमी हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं करिश्मा सिंह, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आप हमसे झूठ क्यों कह रही हैं। अच्छा ठीक है, आपको हम पर यकीन नहीं है ना? बारबी बताइए, क्या करिश्मा सिंह हमारे केबिन से निकलकर यहाँ नहीं आई है? हाँ बारबी, तुम बताओ। हम यहाँ बाहर से अभी तुम्हारे सामने आए, हमने जय हिंद किया मैडम सर को। बताओ। मैडम सर सही कह रही हैं करिश्मा मैडम, मैंने थोड़ी देर पहले ही तो आपको केबिन से बाहर जाते हुए देखा था। तुम क्या बात कर रही हो बारबी? हम तुम्हारी आंखों के सामने यहाँ से आए हैं, तुम इससे झूठ काहे बोल रही हो? ये गलत बयानी है। ये क्या मिलेगा तुमको ये सब करके? झूठ मत बोलो। झूठ वो नहीं करिश्मा सिंह, आप बोल रही हैं। अब हमें सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा है कि क्यों इतनी कोशिश करने के बावजूद हम उस रैकेट को पकड़ ही नहीं पा रहे। क्यों हमारी हर कोशिश फेल हो रही है। क्यों उन लोगों को रेड के बारे में हमारे पहुंचने से पहले पता चल गया। सब आपकी वजह से। नहीं मैडम सर, हम कितने में बेचा आपने अपना ईमान करिश्मा सिंह? क्या बात कर रही हैं मैडम सर? करिश्मा सिंह प्लीज, आप ना नाटक करना बंद कीजिए, क्योंकि हम आपकी सच्चाई अच्छे से जान चुके हैं। हमें यकीन नहीं हो रहा है मैडम सर कि आप हम पर शक कर रही हैं। हम आपको लगता है हम विश्वासघात करेंगे आपके साथ? हमने पैसा खाया है, हाँ, अपने फर्ज के साथ ऐसा करेंगे मैडम सर? अब हम कैसे धोखा दे सकते हैं मैडम सर आपको? धोखा तो आप हमें शुरुआत से देती आ रही हैं करिश्मा सिंह, लेकिन आज सिर्फ एक्सपोज हुआ है। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि वो आप ही थी जिन्होंने ऐसी सिचुएशन, ऐसे हालात क्रिएट किए कि हम सच और झूठ के बीच का फर्क ही ना समझ पाए। आप ही थी वो जो हमें न जानी कौन सी दवाइयां पिला पिलाकर हमें बीमार कर रही थी, हमें हेलुसिनेट करवा रही थी। वो सब आपका किया हुआ था करिश्मा सिंह। आप ये चाहती थी कि हमारे साथ ऐसा हो और हम काम करने लायक ही ना बचे। नहीं मैडम सर, अब आप हदें पार कर रही हैं। हम कोई हद पार नहीं कर रहे हैं करिश्मा सिंह। अब हमें सारी सच्चाई दिखाई दे रही है। अब हमें समझ में आ रहा है कि शुरुआत से आपकी यही मंशा रही है। यही चाहती थी आप कि हम दिमागी रूप से पूरी तरीके से बीमार हो जाए, काम करने लायक ना रहें, और फिर आप यहाँ की SHO बनकर अपनी मनमानी करें। बस मैडम सर, बहुत हो गया मैडम सर, बहुत हो गया। बहुत आपने कह दिया और बहुत हमने सुन लिया। सच्चा तो काश ये सब सच होता तो इतना तकलीफ नहीं होता हमको जितना तकलीफ अभी हमको हो रहा है। आप समझ रही हैं? नहीं मतलब आपने आज हमको गद्दार नहीं कहलाया। हमारी कर्तव्य निष्ठा, हमारी ईमानदारी, हमारे फर्ज के प्रति जो हमारा समर्पण है ना, उसको गाली दिया है। और ये गाली करिश्मा सिंह आज के बाद कभी नहीं भूलेगी। मैडम सर, देखा, हमने अभिनय सिखाया उन्हें। आपने? बाप रे,
हमारी डायन उस चुड़ैल को देख क्यों नहीं रही है? जीते जीते जा 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 जा। मैडम मतलब समा है सुहाना, कल आप कहीं और हम कहीं और, किसी का कोई भरोसा नहीं है। आज एक चाय तो पीते जाइए हमारे साथ मैडम। बारू मैडम। थैंक यू सो मच। मेरे मुंह का टेस्ट बहुत अच्छा है, बदनाम की चाय पीकर उसे खराब नहीं करना चाहती। देखो पुष्पा जी, हाथ पकड़ के कौन नाम बोलता है? कोई नहीं, तो वाकई चुड़ैल है। मैडम पूछेंगी नहीं कि हमने अंदर झूठ क्यों बोला? चलो माना ना तुमने कि तुमने झूठ बोला अंदर? बोलना पड़ा। एक मिनट, शायद आप जानती नहीं हैं कि हसीना मैडम इस वक्त किस मेंटल हेल्थ से गुजर रही हैं। एक्चुअली थाने में आने से पहले से एज अ साइकोलॉजिस्ट उनकी हेल्प कर रही हूँ, उन्हें काउंसिल कर रही हूँ। उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, हेलुसिनेशन का शिकार हैं वो। कमाल है, इतना कुछ हो गया और हमें भनक तक नहीं लगा इस बात का। और वैसे भी झूठ बोल के क्या कर दोगी तुम? ऐसा क्या कमाल दिखा दोगी झूठ बोल के? वो ठीक हो जाएंगी क्या? होगी मैडम, इससे दो चीजें होंगी। एक तो उनका अपने काउंसलर पर विश्वास और मजबूत हो जाएगा, और दूसरा उनकी मेंटल हेल्थ और भी स्टेबल हो जाएगी। और हो सकता है कि शायद ऐसे और झूठ हमें बोलने पड़े। बहुत बढ़िया, ठीक है, जो करना है करो, लेकिन हमारे सामने एक बात शीशे की तरह साफ हो गया है कि हम अब तक मैडम सर का भरोसा जीत नहीं पाए हैं। गद्दार कहा है ना उन्होंने हमें, उनको हम बताएंगे कि असली गद्दारी का होता है। बहुत अच्छा हुआ कि ये जो हुआ है ना, ये अच्छा हुआ, इससे हमारी आंखें खुल गई हैं। गुड न्यूज़ है, करिश्मा सिंह और हसीना मलिक में दरार पड़ चुकी है। दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो चुके हैं। बड़े गुस्से में निकली हैं अभी करिश्मा सिंह यहाँ से। जरा ध्यान रखो किस किस को फोन करती है। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं? ये कैसी माया है आपकी? मैडम सर, हमारी लाडली मैडम सर पर क्या कुछ गुजर गया, मगर हमें किसी को पता तक नहीं चला। बेचारी इतनी बड़ी समस्या से गुजर रही है, मगर किसी को भनक तक नहीं लगने दी। संभालिए पुष्पा जी थोड़ा। पुष्पा जी रिलैक्स, मैडम यहीं पर है। देखिए, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी भी हालत में हसीना मैडम को पता नहीं चलना चाहिए कि आप सब लोग उनकी प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं, और उनकी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हुए ही मैंने आप लोगों को उनके बारे में बताया है, ताकि आप लोग मेरी हेल्प कर सके और मैं जल्द से जल्द उन्हें ठीक कर सकूं। मैडम सर को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। क्या? हमें बहुत गुस्सा आ रहा है अभी। मैंने क्या किया है? तुम पर नहीं, करिश्मा मैडम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। आपको क्या गुस्सा आ रहा है करिश्मा मैडम पर? गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा? गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा? मैडम सर को कुछ समस्या है तो ऐसे में दिमाग कुछ भी सोचेगा ना, कुछ भी करेगा। इसमें इतना बवाल करने। पुष्पा जी, मैडम सर यही है, रिलैक्स, धीरे से। तो इसमें इतना बवाल करने की क्या जरूरत थी करिश्मा जी को? पुष्पा जी, हमें पहले पता नहीं था ना कि मैडम सर को ये प्रॉब्लम है। पता होता तो क्या करती बताओ? क्या कुछ पता चलने के बाद भी हाँ जाके मैडम सर से माफी मांगी। अहंकार जो है ना कूट कूट के भरा है उनमें। हम जानते हैं ना, हमारी बहू रानी जो है वो बस एक बार उखड़ गई तो उखड़ गई, किसी के भी हाथ नहीं आने वाले। हमारे लल्ला के तो बाल ही फूट गए। मेरा हाथ टूट गया। हाथ से याद आया, बेबी जी, बारबी जी, मेरा भी हाथ देखिए ना। बहुत ही अजीब अजीब सपने आते हैं मुझे। का अजीब सपना आ रहा है तुमको?
जैसे कि मैं मिनिस्टर बन गया। मिनिस्टर बना है तुम? कौन सा सुअर के कबीले का मिनिस्टर बना है तुम? आई एम बिल्लू द स्पाई। मिनिस्टर, इस देश का मैं मिनिस्टर बनाऊं और मेरा सिक्योरिटी इंचार्ज संभाल रही है अपनी मैडम सर हसीना मलिक। मैडम सर। बाहर। बाहर मतलब? एक्सक्यूज मी मैडम सर, चाहिए तो मैं आपको और बड़ी पोस्ट दे दूंगा, लेकिन मेरे बिल्लू निवास से आप मुझे बाहर क्यों कर रही हैं? बाहर आओ, हमें तुमसे काम है, जल्दी। आप सबको छोड़कर मुझसे काम है? ये तो निठल्ला ही रहेगा ऐसा है। मदन भाई, उधर देखो। मैडम सर ने बोला था बारबी जब कभी बाहर नजर आए तो इस पे नजर रखो। देखना है किससे बात करती है, क्यों बात करती है, क्या बात करती है। तो क्या कान लगाते हैं? तुम्हारे या मेरे? दोनों लगाते हैं। हसीना मलिक अभी अभी बिल्लू को लेकर कहीं बाहर निकली है। कड़ी नजर रखो सब पर, कोई भी लापरवाही नहीं हो सकती। ओके, पल पल की खबर होनी चाहिए कि कौन किस वक्त क्या कर रहा है। यही हमारे लिए सेफ है। अरे डोंट वरी, पूरी नजर रखे हुए हैं, चूक की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा सुनो, एक स्पेशल खबर है तुम्हारे लिए। क्या? हमने करिश्मा सिंह का फोन टैप करना शुरू कर दिया है। अभी अभी उसने अपने इन्फॉर्मर को फोन किया था। 2 दिन के बाद वो अपना थाना छोड़कर जा रही है और जाते जाते कुछ माल कमाना चाहती है। उसने अपने इन्फॉर्मर को हम तक ये बात पहुंचाने को कही है कि उसके पास कमल की पेन ड्राइव है जो वो हमें बेचना चाहती है। वो कह रही थी कि वैसे ही हसीना मलिक की नज़र में वो गद्दार साबित हो चुकी है, तो क्या फर्क पड़ता है, जाते जाते अपने फ्यूचर के लिए 2 पैसे कमा ले तो। नॉट बैड। इससे अच्छी गुड न्यूज़ क्या हो सकती है हमारे लिए? राइट। कॉल रिकॉर्ड की थी? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग भेजो। भेज दिया है, सुन लो। वेरी गुड लांबा, ये बहुत ही शानदार मौका है हमारे लिए उस पेन ड्राइव को हासिल करने का। करिश्मा सिंह से कांटेक्ट करो और डील फाइनल करो, लेकिन याद रहे कोई भी लापरवाही नहीं। पूरी तसल्ली के बाद ही आगे बढ़ना। ये लोग पुलिस वाले हैं, इनकी सबसे पहली वफादारी इनकी खाकी के साथ होती है। जल्दबाजी में कुछ भी मत करना। डोंट वरी, पूरी तसल्ली करने के बाद ही डील करूंगा। ओके। बिल्लू, जरा पीछे देखो। पीछे? पीछे तो मेरे सीट है। पीछे देखो, हमें लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। हमारा पीछा कर रहा है? और बिल्लू तो स्पाई की नजर से बच जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो मैं पीछे दिखता हूँ। कौन है रे? आगे देखो। फिर साइड मिरर देखो, भूली सॉरी। आगे से राइट टर्न लो। ओके, ये लो। मैडम सर, ये इसकी क्या जरूरत है? मतलब आप अपनी जगह मुझे ऐसे SHO हाँ बना रही, मैं उसके लायक नहीं हूँ। हम तुम्हें SHO नहीं बना रहे। प्लान सुनो, आगे जाकर तुम गाड़ी साइड में रखोगे, ये टोपी पहनकर चुपचाप बैठे रहोगे ताकि पीछे से देखने वाले को ये लगे कि हम गाड़ी में बैठे हैं। क्लियर? हाँ, लेकिन इतनी सावली पीछे से देखने पर नहीं पता चलेगा। पहनो। बिल्लू। हाँ। ओके, गाड़ी रोको। ठीक है, अलर्ट रहना। हम यूं गए और यूं आए, और ज्यादा हिलना डुलना मत। पता नहीं चलना चाहिए तुम्हारा रेड टी-शर्ट। दो दिन, बस 2 दिन का और बात है, फिर यहाँ से टाटा बाय बाय। अम्मा, हमारा दम घुटता है ये नकारात्मक लोगों के बीच में। नकारात्मक लोग मतलब नेगेटिव ना? नकारात्मक मतलब नेगेटिव। हाँ वही, मतलब आप ना।
मैडम के हिसाब से पछताएंगे, सब पछताएंगे। इस रूम में बैठ के जो जो हमारा बात सुन रहा है ना, सब पछताएंगे। अगर उस नागिन ने नहीं डसा ना, चीते हम बता रहे हैं, सब पछताएंगे यहाँ पे। एक मिनट। अब हमने क्या किया जो आप हमें कोस रही हैं? ना पुष्पा जी, मतलब आपको क्या लगता है पूरा दुनिया में सिर्फ एक ही नागिन है? हाँ नहीं, वो तो है, आप भी तो हैं इच्छाधारी नागिन, जो आज तक डसती आई हैं हमको, हमारे लल्ला को, हम सबको। अरे हम सबसे बड़ा वाला नागिन का बात कर रहे हैं मैडम सर। नागिनों की ना महारानी है वो, पूरे विश्व का जहर लेके बैठी है अपने अंदर। मैडम इकबाल को लेके गए लोग। हाँ, कौन लेके गया इकबाल को? कहाँ लेके गया? मैडम बात को समझो आप। वो मैडम वो मैडम वो। मिल गया इकबाल, इसको मिल गया ना इकबाल। हेलो, करिश्मा सिंह बोल रहे हैं, बताइए। हमें वो पेन ड्राइव चाहिए। क्या बात है? आप ही के फोन का तो इंतजार था महाराज, पता नहीं था भोलेनाथ हमारा इतनी जल्दी सुन लेंगे। जी बताइए। मैडम सर, सुप्रिया, बहुत अच्छा किया कि तुमने हमारे दूसरे नंबर पर फोन किया, वरना बहुत गड़बड़ हो जाती। आपने जब सुबह हमें अपने दूसरे नंबर से मैसेज किया ना, हम तभी समझ गए थे कि आपको आपके पहले नंबर पे कॉल नहीं करना है। ओके गुड, बताओ क्या हुआ, क्यों बुलाया? मैडम, आपने तो हमें कहा था ना कि इस रैकेट को पकड़ने के लिए आपको हमारी हेल्प चाहिए, और हम आपके कहने पे उस दलदल में दोबारा फंसे थे। आपने हमें भरोसा दिलवाया था कि आप हमें कुछ नहीं होने देंगी, पर क्या? सुप्रिया रिलैक्स, एक काम, बैठो। हाँ बताओ क्या हुआ, पर क्या? मैडम, उन लोगों ने अपना सारा शूटिंग स्केड्यूल चेंज कर दिया है। अब वो आगे की शूट यहाँ लखनऊ में नहीं बल्कि मुंबई में करने वाले हैं। क्या? ये सब आपकी रेड का नतीजा है। अब वो लोग और ज्यादा अलर्ट हो गए, उन्हें मालूम पड़ गया कि अब पुलिस उनके पीछे है। अब वो लोग यहाँ पे रहेंगे तो उनके लिए मुसीबत से खाली नहीं। अच्छा, कब तक यहाँ से निकलने का प्लान बना रहे हैं? कल सुबह की फ्लाइट है। फ्लाइट की डिटेल्स। क्या ये कैसे हो सकता है? रात एक पूरा सेटअप उठाकर सीधा नए शहर में। दिस इज अनबिलीवेबल। और कितनी लड़कियां हैं? मुझे मिलाकर 5 लड़कियां और हैं मैडम, और जैसे कि बताया गया है कि आज शाम को ही हमें कहीं और शिफ्ट करने वाले हैं, लेकिन कहाँ करने वाले ये मालूम नहीं। और हमें बहुत क्लियर वार्निंग दी गई है कि अगर हम में से किसी ने जाने से इनकार किया तो वो लोग हमारी बच्चे कुछ फोटोज और वीडियोस भी वायरल कर देंगे। हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी इस समाज में। प्लीज कुछ कीजिए। रिलैक्स प्लीज। आपने मुझे एक बार तो बचा लिया मैडम, बार कैसे बचा पाएंगी जान देने से? और मेरी तरह 5 लड़कियां और हैं तो वो शायद ये सब कुछ सोच रही होंगी या फिर सोच चुकी होंगी। हम कल सुबह तक का आपका इंतजार करेंगे मैडम, और हम में से कोई भी लड़की फ्लाइट नहीं पकड़ने जाएगी, और शायद उसके बाद हम में से कोई बच भी ना पाए। हम आएंगे, हम जरूर आएंगे सुप्रिया, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। आज शाम तक ये किस्सा किसी भी कीमत पर खत्म होकर रहेगा। अरे हमको लगा नहीं था कि आप इतना जल्दी हमको फोन कर लेंगे। हमने भी कहाँ सोचा था कि हमें एक दिन उसी पुलिस ऑफिसर से धंधे की बात करनी पड़ेगी जो हमारे शूटिंग पर भेस बदल कर आती है, हमें एक्सपोज करने की साजिश करती है, और जिसकी वजह से हमें अपना बना बनाया सेटअप लेकर गायब होना पड़ता। कहीं ये भी तुम्हारा सेटअप तो नहीं है हमें फंसाने के लिए? अब 2 दिन में हम नौकरी छोड़ रहे हैं, क्या सेटअप करेंगे? अगर हमें कुछ सेट करना है ना अभी, तो वो करना है अपना जीवन, अपना भविष्य, समझ रहे हैं आप? और वो जो है वो एक ही चीज से सेट हो सकता है, और वो है माया, धन, मनी, समझ रहे हैं ना बात को? बस आपके पेन ड्राइव के बदले हमको वही चाहिए, 2 करोड़ रुपए चाहिए हमको। कुछ नहीं, 2000 के नोट चाहिए, एकदम कैश।
एकदम कैश होना चाहिए पैसा। हमारा बंदा आएगा, पेन ड्राइव देगा, पैसा लेगा, बात खत्म, पैसा हजम। हाँ 1 करोड़ फाइनल ऑफर। इस डील का उतना ही बनता है, तुम अच्छी तरह से जानती हो। उससे पहले 2 अहम सवाल। पहला सवाल, आपको ये पेन ड्राइव कब और कैसे मिली? आप ऑमलेट खाइए ना। अंडा कहाँ से लाए, कितने का लाए, किसको दिया, कहाँ से लिए, इन सब में मत पड़िए। पुलिस का अपना सोर्स होता है और वो एक्सपोज नहीं हो सकता, समझ रहे हैं बात को? अब फिर भी आप इतना बड़ा रकम दे रहे हैं तो उसके बदले एक टोकन के रूप में आपको इतना बता देते हैं कि जब आपके आदमियों ने हनुमान मंदिर के सामने से कमल को उठाया था ना, उससे पहले कमल ने वो पेन ड्राइव हमारे आदमी को दिया था सुरक्षित रखने के लिए। समझ रहे हैं बात को? ओ माय गॉड, उस दिन कमल के साथ तो बिल्लू था। इसका मतलब कमल ने वो पेन ड्राइव बिल्लू को दी थी और अब बिल्लू से पेन ड्राइव करिश्मा सिंह के पास है। अब दूसरा और अहम सवाल, तुम कितना भी कुछ कह लो, सब जानते हैं कि पुलिस वाला अंदर से पुलिस वाला ही होता है, चाहे वो वर्दी में हो या वर्दी के बगैर, डजंट मैटर। तो हम ये कैसे यकीन कर ले कि तुम जो कुछ भी कह रही हो वो सही कह रही हो? मत मानिए, आप मत मानिए, हमको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन क्या है, पैसों से ज़्यादा हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है इस मामले में। हर काम पैसों के लिए थोड़ी ना होता है, कुछ दिल की तसल्ली के लिए भी तो होता है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, हमारे अगले फ़ोन का इंतज़ार करो, फिर बताते हैं इस डील को आगे कैसे ले जाना है। हेलो रावत, कहाँ हो तुम? हम हसीना मलिक पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन छोड़ो और मेरी बात सुनो। यहाँ महिला थाने का एक आदमी है बिल्लू, थाने वालों का खास आदमी है। वो इस वक्त मैडम सर के साथ है और हमारी पेन ड्राइव उसी के पास है। मैं तुम्हें उसकी फोटो भेज रही हूँ, फोटो देखो और जहाँ भी मिले उठा लो, समझे? अब तुम जल्दी वापस जाओ, संभल के। बिल्लू, 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 अरे कहाँ चला गया बिल्लू? बदनाम, फोन लाओ। अरे मैडम, हमारे जिगर के छिल्ले को यानी इकबाल को बचा लो मैडम, बता रहे आपको। तुम फोन दो। हाँ जल्दी मैडम। हम अपना फोन दो। उत्तरी आइला, इसका मतलब मैडम के मोबाइल में बैलेंस नहीं है। लीजिए लीजिए। लगाइए मैडम, लगाइए लगाइए, इकबाल को बचाइए। हेलो मैडम सर, हम बोल रहे हैं। करिश्मा सिंह, थैंक गॉड आपने फोन किया। अच्छा सुनिए, सबसे पहले हमारी बात सुनिए। बिल्लू गायब हो गया है, बिल्लू को किडनैप कर लिया गया है। क्या? कब? कहाँ? कैसे? अरे मैडम बताया तो था मैं आपको। जी मैडम सर। वो सब हम आपको बाद में बताएंगे। हम कब से चीता को फोन ट्राई कर रहे हैं, लग नहीं रहा है। आप उससे कहिए कि बिल्लू की लास्ट नोन लोकेशन थी 4 बाग स्टेशन के पीछे वाली गली, वहां से वो गायब हुआ है, उसे ढूंढे तुरंत। हाँ मैडम सर, हम चीते से वो बात कह देंगे, लेकिन आप हमारा बात सुनिए। लांबा का फोन आया था, पेन ड्राइव का डील करना चाहता है, लेकिन उसको विश्वास नहीं हो रहा है हम पर कि हम आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं। वो अभी तक हम पे पूरा भरोसा नहीं कर पा रहा है। इसलिए मैडम सर, वो हमें लगता है कि वो कुछ ऐसा करवाना चाहता है जिससे हमारे ऊपर कोई बड़ा मुसीबत आ सकता है। हमारे जरिए ना वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है मैडम सर, ऐसा हमको लग रहा है। तो कीजिए करिश्मा सिंह, ये लोग जो भी करने के लिए आपसे कहें प्लीज कीजिए, क्योंकि फिलहाल ना आप इम्पोर्टेंट है ना हम इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो लड़कियां जिनकी जिंदगी, जिनकी इज्जत दाव पर लगी है, जो इस केस के सॉल्व होने पर डिपेंड करती है। हम उन्हें नाउम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते। हम उन्हें बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है करिश्मा सिंह, क्योंकि ये केस सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ आज का दिन है।
कहा मैडम सर, हम समझे नहीं, मतलब आज का ही दिन? हम सुप्रिया से मिले थे। सुप्रिया ने हमें बताया कि हमारे रेड की वजह से वो लोग और भी ज्यादा चौकन्ने हो गए और अब ये पूरा का पूरा सेटअप उठाकर वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं बॉम्बे। कल सुबह की सारी लड़कियों की टिकट्स है बॉम्बे जाने की, इसलिए सिर्फ आज का दिन है और हमें ये केस सॉल्व करना है। सुप्रिया ने हमसे कहा कि अगर कल सुबह तक हम ये केस सॉल्व नहीं कर पाए तो वो फ्लाइट में तो नहीं जाएंगे लेकिन जिंदा भी नहीं रहेंगे। हमें जो करना है आज करना है करिश्मा सिंह। अब इस केस को जीतने के लिए, उन लड़कियों की जिंदगी बचाने के लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हमें कोई गम नहीं है। और हम आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप कोई भी कदम उठाने से पहले हिचकिचाएंगी नहीं। आप, हम, सब कुछ बाद में आता है। सबसे पहले जरूरी है ये लड़कियां, इनकी जिंदगी। आप हमें वादा कीजिए कि आप सबसे पहले और सबसे आगे अपने फर्ज को रखेंगी और इस केस के लिए कोई भी कुर्बानी देने से पहले हिचकिचाएंगी नहीं। प्लीज करिश्मा सिंह, हमें आपका वादा चाहिए। करिश्मा सिंह, हमें आपका वादा चाहिए। हम वचन देते हैं मैडम सर, ये अश्लील रैकेट है ना, इसका नामो निशान मिटा देंगे हम। फिर इसके लिए चाहे कोई भी कीमत देना पड़े, हम चुका देंगे मैडम सर। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए मैडम सर, हम संभाल लेंगे। करिश्मा सिंह, जय हिंद। जय हिंद। बदनाम, एक चाय दो। अरे मैडम काम हो गया? बदनाम, अरे फोन दो, फोन। धन्यवाद। हेलो। हेलो लांबा, पैसे रेडी है? तुम टेस्ट के लिए रेडी हो? कौन सा टेस्ट? वही टेस्ट जो ये सिद्ध करेगा कि तुम हमारी तरफ से हो। हम तुम्हारी तरफ नहीं, हम पैसों की तरफ हैं, समझे? फिलहाल एक ही बात नहीं है। तुमको पेन ड्राइव चाहिए कि नहीं? तुमको पैसे चाहिए कि नहीं? क्या करना होगा? एक छोटा सा टेस्ट और डील डन। ये मेरा आदमी था, पैकेट तुम्हारे लिए। क्या है इस पैकेट में? बस कुछ दवाइयाँ हैं, हसीना मलिक को खिलानी है। मका बकैती कर रहे हो। डील पेन ड्राइव के बदले पैसों का हुआ था ना, ये किसी का जान लेने का नहीं हुआ था, समझ रहे हो हमारी बात को? अरे बेफिक्र रहो, हम भी बेवजह किसी की जान नहीं लेते, वो भी पुलिस वाले की। इतने पागल नहीं हम। बस 10-12 टैबलेट्स, उसके बाद उसका दिमाग 10 दिन के लिए ठीक से काम करना बंद कर देगा। उतना वक्त काफी है हमारे लिए, हमारा सेटअप इस देश से दूसरे देश में ट्रांसफर करने के लिए। अब मेरी बातें ध्यान से सुनो। अभी अभी हसीना मलिक हेडक्वार्टर के लिए निकली है। हमारे डीएसपी ने उसे हेडक्वार्टर बुलाया, वहाँ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मंत्री साहब खुद आ रहे हैं, तो तुम्हें वहाँ पहुँचना है और हसीना मलिक को यह दवाई खिलानी है, समझी तुम? प्रेस कॉन्फ्रेंस? जी, लेकिन वहीं काहे जाए, कहीं और काहे नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही काहे? ताकि पूरे लखनऊ को पता चले आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। और उसके बाद का? उसके बाद अपने आदमी को यहाँ भेज दो और वो पेन ड्राइव हमें दे देगा, हमें उससे पैसे दे देंगे। अपनी बाइक उठाओ और बिना थाने की तरफ देखे हेडक्वार्टर की तरफ निकलो, जल्दी जल्दी। और हाँ, ब्लूटूथ बंद मत करना, हमें सब सुनाई देना चाहिए। हमें गर्व है अपने प्रदेश के पुलिस प्रशासन पे। इस शहर की कानून व्यवस्था पे। जिस तरह से हमारे प्रदेश की पुलिस ने इस शहर में कानून व्यवस्था स्थापित की है, वो सच में सराहनीय है। सर देखिए, प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये अडल्ट कंटेंट वाला केस सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आज का दिन है और आपने हमें यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटका के रखा है। सर प्लीज हमें जाने दीजिए, बहुत जरूरी है। देखो, आपको जो भी काम करना है ना, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद करना, समझ गई? लेकिन सर, जब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हो जाता, आप कहीं भी नहीं जाएंगे। दिस इज माई ऑर्डर, समझ गए हम? जी सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने पूरे जोश से, अपनी ईमानदारी से अपने पुलिस विभाग का नाम यूं ही आगे बढ़ाते रहेंगे। हेलो। जय हिंद मैडम साहब। बिल्लू के बारे में कुछ पता चला? कहाँ है वो? संतु जी, कुछ पता चला का? नहीं मैडम सर, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। हाँ ठीक है, जैसे कुछ पता चले हमें तुरंत अपडेट करना। जी मैडम सर, जी। आज शहर में शांति है, अमन है, भाईचारा है, कानून का भय है।
तो पहुंच गई आप। हसीना मलिक भी वहीं है। पर खबरदार, कोई चालाकी नहीं है। हमारे आदमी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है, उनकी नजर तुम पर है और हम तुम्हारी बात यहाँ से सुन रहे हैं। अब तुम्हारे पास चाय पहुंचेगी, मौका देखकर हसीना मलिक की चाय में वो दवाइयां मिला देना। और कोई होशियारी नहीं, तुम्हारे हर मूवमेंट पे हमारे आदमियों की नजरें हैं, सो डोंट प्ले स्मार्ट। ओके, चलो जल्दी जल्दी चाय में दवाइयां डाल दो। चलो। ये लोग जो भी करने के लिए आपसे कहें प्लीज कीजिए, क्योंकि फिलहाल ना आप इम्पोर्टेंट है ना हम इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो लड़कियां जिनकी जिंदगी, जिनकी इज्जत दांव पर लगी है। आप हमें वादा कीजिए कि आप सबसे पहले और सबसे आगे अपने फर्ज को रखेंगे और इस केस के लिए कोई भी कुर्बानी देने से पहले हिचकिचाएंगी नहीं। सोचो मत, दवाइयां डाल दो। बारबी मैडम, कहाँ एकदम से बैग पैक करके कहाँ जा रही है मैडम? बस इतना ही था हम लोगों का साथ, तो चलिए सबको बाय बाय टाटा। ऐसे टाटा बाय बाय कर रही है जैसे आज का आपका आखिरी दिन हो। लाइफ है पुष्पा जी, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कब क्या हो जाए किसे पता। तो अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। गोलमाल। आपको गोलमाल फिल्म है ना, अजय देवगन जी का ऐसे झुका के जो रहते हैं उनमें गाना है ना कि अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। आप बोली तो हमको हाँ, याद है हमको। ऐसे आ रहे थे। हाँ, ऐसे आ रहा था। जी जी। चलिए देन गुड बाय। हाँ जय हिंद। जय हिंद। हम अपने जितने भी काबिल ऑफिसर्स हैं उनका सम्मान करेंगे। काबिल ऑफिसर्स की सूची में सबसे पहला नाम आता है हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। बेस्ट ऑफिसर्स ऑफ लखनऊ के सम्मान से सम्मानित किया जाता है। हम चाहते हैं कि आप 2 शब्द कुछ कहें। जी सर। आइए। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया हमें सम्मानित करने के लिए, लेकिन सच बात तो ये है कि ये सम्मान सिर्फ मिस मलिक, आप ठीक है ना? हाँ सर। हाँ। भेड़िए? ये यहाँ इतने सारे भेड़िए क्या कर रहे हैं? सर ये क्या हो रहा है? सर बाहर निकालिए इन सबको, ये भेड़िए हैं। चलो बाहर जाओ, निकलो निकलो यहाँ से, बाहर जाओ। क्या कर, बाहर जाओ, सबके सब बाहर निकलो यहाँ से। ये हमारा शहर है, हम यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रहेंगे, कोई गंदगी नहीं कर सकता। बाहर जाओ, चलो बाहर, बाहर निकालिए इन सबको। सर आपके पास भेड़िया खड़ा है सर, भगाइए इसे। हटो, बाहर जाओ वरना गोली मार देंगे सबको। इन सबको बाहर, चलो शाबाश करिश्मा सिंह, ये टेस्ट तुमने पास कर ली, अव्वल नंबर से। एड्रेस भेज रहा हूँ तुमको, 5 बजे मिलते हैं। लीजिए संतोष। आ गया, कनेक्ट करो। हाँ हाँ संतोष शर्मा। जैन मैडम सर। स्पीकर पे रखो ना। जैन मैडम सर। जय हिंद मैडम सर, बारबी जो है थाना छोड़कर चली गई है और जैसे कि आपने कहा था
करिश्मा मैडम के जूते पे मैंने ट्रांसमीटर लगा दिया। अब वो जहाँ भी जाएगी हमें उनकी लोकेशन पता चल जाएगी। फिलहाल वो कानपुर हाईवे की तरफ जा रही है। कानपुर हाईवे? ठीक है, गुड जॉब संतोष शर्मा। इनफैक्ट आप सब ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर आप सब नहीं होते तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। अगर चीता और बिल्लू ने सही समय पर जाकर बारबी के घर में वो हिडन कैमरा नहीं लगाया होता तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि वो करिश्मा सिंह को क्या टास्क देने वाली है। आप लोगों की मेहनत की वजह से हमें पता चला कि करिश्मा सिंह चाय में हमें दवाई मिक्स करके देने वाली है। सही समय पर हमने जाकर वो सारी दवाई उगल दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर बैठ गए और सही सलामत अभी जिंदा है। सब आप लोगों की मेहनत की वजह से। और अब आप लोगों की ही वजह से हमें ये भी पता है कि वो लांबा अभी भी बारबी के घर में बैठकर करिश्मा सिंह को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। मैडम सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। शिव जी हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपको कभी कुछ नहीं होगा। एक मिनट मैडम सर। क्या हुआ संतोष? मैडम सर, ये लांबा सारा सामान पैक करके निकल रहा है। क्या? अच्छा ठीक है, आप जो है करिश्मा सिंह की लोकेशन ट्रैक करते रहिए और हमें बताते रहिए, ठीक है? जी मैडम सर। ओके। ये पुष्पा जी चलिए। एक मिनट, अब वक्त आ गया है मैडम सर की कसम पूरी करने का। चल चीते हमारे साथ, आज ये पूरा टंटा ही खत्म कर देते हैं और इस नेक काम में मैडम सर की मदद करते हैं। वक्त आ गया है वर्दी का हक अदा करने का पुष्पा जी। आकाश, 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 I'm back. Barbie, my baby, my sweet, 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 sweet wife. मुझे यकीन था कि तुम कामयाब होकर ही लौटोगी। I'm so, so, so proud of you. आखिरकार तुमने अपने बेचारे पति परमेश्वर को उस हसीना मलिक एंड सो कॉल्ड थाने के लोगों से बचा ही लिया। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और वो असली बारबी उपाध्याय, उसका क्या हुआ? वो वही है जहां उसे किडनैप करके रखा गया था। हमारे देश छोड़ने के बाद हमारे लोग उसे भी छोड़ देंगे। ग्रेट। इसके बाद सिर्फ हमारी एक आखिरी मुसीबत है, वो पेन ड्राइव। अब वो हमारे हाथ लग जाए तो कल सुबह मुंबई एंड देन योर फेवरेट डेस्टिनेशन एंड देन वील फ्लाई आउट ऑफ द कंट्री। और उसके बाद खेल खत्म। सर, मैडम, मुझे नहीं लगता पेन ड्राइव इसके पास भी है। बहुत मारा, टॉर्चर किया इसको। कितनी बार बताओ, आपने गलत आदमी को उठा के लाया है। सर 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 सर, पुलिस पुलिस थाने वालों ने हमें घेर लिया चारों तरफ से। बस बहुत हो गया ये चूहे बिल्लियों का खेल। बारबी और मोना, बेहतर यही होगा कि तुम खुद को कानून के हवाले कर दो। ये पूरी की पूरी जगह गन पॉइंट पर है, पुलिस वालों से भरी हुई है। तुम्हारे पास बाहर निकलने का या भागने का कोई तरीका नहीं है। बाहर आ जाओ। भूल जाओ हसीना मलिक, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। हमारे साथ यहाँ बहुत सारे इनोसेंट लोग हैं और उन सब की मौत की जिम्मेदार होगी तुम। हट जाओ हमारे रास्ते से। क्या करें? ये हसीना मलिक इतनी आसानी से यहाँ से जाने वाली नहीं है। इसके होते हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। तो कुछ तो करना पड़ेगा। टीम जल्दी इधर आओ, इधर। ओके, एक चीज अच्छे से याद रहे, हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है सारी लड़कियों को सही सलामत यहाँ से बाहर निकालना। कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्लियर? क्लियर। ओके, गो बैक। रावत, ये कपड़े और मास्क बाकी लोगों को पहनाओ और खुद भी पहनो। अब ये मास्क ही हमारे यहाँ से निकलने का जरिया है। चलो जल्दी करो। करिश्मा सिंह, गो गो गो। कमल मार खाए तो नहीं पहनो इसे। नो थैंक्स। बोला ना, पहनो चुपचाप।
मियाँ की सासू मैया, तो ये खेल खेला जा रहा है अब। सबको एक जैसे मास्क और ड्रेस पहना दिए ताकि गुनहगार और बेकसूर सब एक हो जाए और इस सब का फायदा उठाकर यहाँ से निकल जाए। सिर्फ 15 मिनट है तुम्हारे पास हसीना मलिक। हमारे लिए सरकारी वैन का इंतजाम करो ताकि हम सुरक्षित यहाँ से निकल सके, वरना तो एक एक करके हर किसी की लाश तुम्हारे सामने आएगी और उनमें से एक लाश होगी बिल्लू की। क्या? इसका मतलब ये लोग बहुत ही शातिर चाल चल रहे हैं। तो फिर अब क्या करना होगा मैडम सर? आप अच्छे से जानती हैं क्या करना होगा। बहुत बढ़िया मैडम सर। बारबी, 15 मिनट बहुत कम समय है। सारी चीजें अरेंज करने के लिए हमें वक्त चाहिए। अपने सीनियर से बात करनी होगी, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तब तक किसी को भी कुछ नहीं होना चाहिए। चलो चलो चलो। चलो जल्दी, हम भी रेडी हो जाते हैं। चलो। तुम लोगों से कहा गया है कि बाहर जाओ, गेट पर पुलिस पर नजर रखो। हम लड़कियों को ध्यान रखेंगे। कहाँ लड़कियाँ? अब तो हमारी मैडम सर से मिलती है। बिल्लू, मैडम सर, कमल, पेन ड्राइव कहाँ है? पेन ड्राइव वो किडनैप होने से पहले जो पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी का मंदिर था, उसके चबूतरे के पत्थर के बीच में रखा हुआ है मैंने, और वो वहीं पे है अभी भी। ओके ठीक है, ये अच्छी बात है। ओके, अब प्लान सुनो, करना क्या है। कॉन्फिडेंटली बाहर जाओ, लड़कियों से कहो कि यहाँ से निकलने के लिए बस तैयार हो चुकी है, तुम्हें फॉलो करें। क्लियर? ओके। इससे क्या होगा मैडम, हम झुंड का हिस्सा बन जाएंगे। लड़कियों को गुंडों से अलग करने की हमारे पास एक तरकीब है। जैसे ही लड़कियां अलग हो जाएगी, हम गुंडों को अरेस्ट कर लेंगे। क्लियर? समझ गए? ओके, चलो 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 चलो। लड़के जल्दी चलो, बस रेडी है। अपना अपना मास्क पहनो। चलो। सुप्रिया। SHO हसीना मलिक, सारी लड़कियों को कह देना कि जैसे हम आवाज लगाएं सब नीचे बैठ जाएं। जाओ जाओ। मास्क हटाओ। हटाओ जल्दी, मास्क हटाओ। बारबी उर्फ मोना, आखिर तुम पकड़ में आ ही गई। बहुत शौक है ना तुम्हें शेरो शायरी का? तो अब ये सुनो, नवाजिश जमाने की कि दिल पहले जैसा मासूम नहीं रहा। पत्थर तो नहीं बना, पर अब मोम भी नहीं रहा। करिश्मा सिंह। जी मैडम सर। आपको इसके साथ 5 मिनट चाहिए थे ना, इसे कानून के हवाले करने से पहले 10 मिनट दिए। धन्यवाद मैडम सर। भाई तो शर्म नहीं आई तुमको? हाँ, शर्म नहीं आती तुमको?
और ये तुम्हारे लिए। मैडम सर, आज आपकी कसम पूरी हुई। ये आकाश, बारबी और लांबा जैसे लोग हर जगह हैं, हर फील्ड में हैं। अरे ये तो मौके की फिराक में रहते हैं कि कब किसी मासूम लड़की का फायदा उठाएं, और इस डर के चक्कर में कोई भी भोली भाली लड़की सपना नहीं देखती। इस डर को अब हमें खत्म करना होगा, हम सबको मिलकर खत्म करना होगा। जब भी कहीं भी कुछ भी होता है तो आवाज उठाइए, शोर मचाइए, लोगों से मदद मांगिए, और लोगों से नहीं तो हमसे मदद मांगिए। हमें बुलाइए, हम हमेशा हैं आपके लिए, हर हालत में आपका साथ देंगे। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। थैंक यू सो मच मैडम सर, आपकी और आपकी टीम ने हम सबकी जान बचा ली। थैंक यू सो मच। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।